तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बृजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट मामले में अदालत ने भेजा नाबालिग पहलवानों को नोटिस, कहा उनका पक्ष सुनकर होगा फैसला। नई दिल्ली भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के मामले में मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान के पिता को नोटिस भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हबीब कपूर की कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के जाँच अधिकारी मौजूद रहे। कोर्ट ने मामले में नाबालिग का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट नाबालिग का पक्ष जानने के लिए बृजभूषण के विरुद्ध दर्ज पोक्सो एक्ट की FIR को रद्द करने का निर्णय लेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई के दौरान नाबालिग और उसके पिता कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इस दौरान वह कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। पूरे मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई। बता दें कि नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज की थी। नई पेंशन स्कीम का विरोध तेज हुई। पुरानी पेंशन बहाली की कोशिश से दिल्ली में मिला प्रतिनिधिमंडल। कर्मचारी संगठनों के द्वारा पुरानी पेंशन की मांग और तेज हो रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल राधा एस चौहान से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्रीय सचिव कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में मिला। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि NPS में भारतीय सरकार जो वेतन का 14% धनराशि इन्वेस्ट कर रही है, उसका 33 वर्ष की सेवा पर जमा धनराशि का जो ब्याज होता है उसी 50% धनराशि से पुरानी पेंशन दी जा सकती है। इसका विस्तृत तर्कसंगत ज्ञापन भी उन्हें दिया गया। साथ ही ये भी बताया कि पुरानी पेंशन देने में केंद्र को कोई अतिरिक्त धनराशि देनी नहीं पड़ेगी। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को भी दिया जा चुका है। मानवीय चूक और गलत सिग्नल, जानिए किस वजह से हुआ बालासोर ट्रेन हादसा, नई रिपोर्ट में खुलासा। बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन के पास 2 जून को ट्रिपल हादसा हुआ था। यहाँ चेन्नई से हावड़ा जा रही 12-841 कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसके बाद कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे पास वाली लाइन से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए थे। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जाँच रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी है। रिपोर्ट में मानवीय चूक और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि रिपोर्ट में बाकी जानकारी गुप्त रखी गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड अब CBI जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। गंगा किनारे 4 लेन को लेकर वैज्ञानिक ने चेताया। PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा न बचेगी गंगा न बचेगी काशी। गंगा किनारे उस पार नदी के समानांतर बनने वाली 4 लेन गंगा की मार्फालाजी यानी आकृति विज्ञान को बदल देगी। इससे नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सिर्फ नदी नहीं, नदी की पूरी परिस्थिति बदली तो काशी का स्वरूप भी बदल जाएगा। फिर आने वाले भविष्य में न तो गंगा बचेगी और न ही काशी का अद्भुत रूप। ये कहना है गंगा व पर्यावरणविद प्रोफेसर उदयकांत चौधरी का। वह गंगा किनारे 4 लेन सड़क के निर्माण की बात सुन चिंतित है। वयोवृद्ध गंगाविद प्रत्येक शनिवार को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख इससे होने वाली से अवगत करा रहे हैं और गंगा को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। संगरूर में हंगामा, CM हाउस जा रहे प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लाठीचार्ज, किसान नेताओं को भी खदेड़ा। पंजाब के संगरूर में उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं CM भगवंत मान के निवास की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने शिक्षकों पर जमकर लाठीचार्ज किया। इस दौरान महिला शिक्षकों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को उठाकर बसों में बंद कर दिया। वहीं उनके सपोर्ट में आए किसान नेता को भी दौड़ा कर पीटा। ये सभी उनकी नौकरी को स्थायी करने और उनका वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 176 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, देश छोड़ने की कर रहा था कोशिश। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को वस्तु व सेवा कर GST इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने तब ये कार्रवाई की जब वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था। रिपोर्ट के मुताबिक 34 वर्षीय मास्टरमाइंड ने गरीब तबके के लोगों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी चालान बनाकर 176 करोड़ रुपए का GST घोटाला किया। उसकी गिरफ्तारी 23 जून को हुई, लेकिन अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। GST इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल हासिल किए। फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोली। अधिकारियों ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर, विदेशी सिम कार्ड और स्पेशल फोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि इंटेलिजेंस यूनिट ने IP एड्रेस ट्रैकिंग, सीक्रेट व्हाट्सएप चैट का एनालिसिस किया और उन्हें पकड़ने के लिए कई स्थानों पर एक साथ दबीश दी। 5000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त करने के लिए गरीब और असंगठित क्षेत्र के कामगार क्या करें, जाने यहाँ।
अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकते हैं। इस योजना के तहत अंशधारकों को योगदान की राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1000 से लेकर 5000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 साल की उम्र से निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से अटल पेंशन योजना शुरू की थी। ये योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस योजना से अब तक कुल 5.25 करोड़ अंशधारक जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। खास बात यह है कि योजना सिर्फ मजदूरों और कर्मियों को मिलती है। ये योजना उनको लोगों को नहीं मिलेगी जो करदाता है। उन्हें एनपीएस के जरिए पेंशन प्राप्त करने का रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। एनपीएस पर बात अलग लेख में है। बिजली बोर्ड से एक दिन में 90 कर्मचारी रिटायर। ओल्ड पेंशन एनपीएस के बाद अब खल रही है मुलाजिमों की कमी। बिजली बोर्ड से रिटायरमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को जून माह के आखिरी दिन प्रदेश भर से 90 कर्मचारी रिटायर हुए। ओल्ड पेंशन की मायूसी झेल रहे बिजली बोर्ड में अब कर्मचारियों की कमी भी खलने लगी है। शिमला बिजली बोर्ड में नियमित अंतराल में कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से फील्ड लगभग खाली हो रही है। राज्य में बिजली बोर्ड से हर महीने औसतन 100 कर्मचारी कम हो रहे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद ओल्ड पेंशन पर फैसला नहीं हो पाया। इसके अलावा एनपीएस शेयर को काटने का क्रम भी जारी है। ऐसे में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद बोर्ड की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बिजली बोर्ड में भर्ती का सिलसिला अभी शुरू नहीं हो पाया। बिजली बोर्ड में हर साल करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। कनाडा में दिखा खालिस्तानी समर्थित पोस्टर, राजनयिकों को मिली धमकी, जयशंकर ने दी ये कड़ी चेतावनी। कनाडा में हाल के समय में खालिस्तान समर्थकों की प्रतिक्रिया बढ़ गई है। इसी कड़ी में खालिस्तान समर्थित पोस्टर और राजनयिकों को मिली धमकी को लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में दो टूक कहा कि अतिवादी खालिस्तानी विचारधारा भारत या सहयोगी देशों के लिए ठीक नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चरमपंथी अतिवादी खालिस्तानी सोच भारत या अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम से इतर जयशंकर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा में हाल ही में एक रैली के दौरान खालिस्तानी समर्थक पोस्टर प्रदर्शित किए जाने का मुद्दा हमारी सरकार उस देश की सरकार के सामने उठाएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे हमारे सहयोगी देशों जहां खालिस्तानी गतिविधियां हुई है उनसे आग्रह किया कि वे खालिस्तानियों को तवज्जो न दें, क्योंकि उनकी यानी खालिस्तानियों की चरमपंथी अतिवादी सोच न तो हमारे लिए ठीक है, न ही उनके लिए, और न ही उनसे या उन देशों से हमारे संबंधों के लिए ठीक है। अब नहीं करवाया आधार को पैन से लिंक तो छिन जाएगा आपका ये सबसे बड़ा अधिकार। पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड में व्यक्ति की कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है। पैन कार्ड का इस्तेमाल खासतौर पर वित्त से जुड़े कामकाज को कराने में किया जाता है। सरकार पैन कार्ड की मदद से वित्तीय हेरफेर का आसानी से पता लगा सकती है। वहीं पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। बीते लंबे समय से सरकार पैन कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाते आ रही है। वहीं 30 जून के बाद आयकर विभाग ने अब इस बारे में बता दिया कि अब पैन कार्ड लिंकिंग डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया वे 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने एक नोटिफिकेशन में इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है। जिन लोगों ने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया उनके पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे में वे काम जिनको कराने में खासतौर पर पैन कार्ड की जरूरत होती है वे काम पैन कार्ड के डीएक्टिव होने की वजह से नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में पैन कार्ड धारकों को 1000 रुपए की लेट फीस भरकर दोबारा अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराकर उसको एक्टिव कराना होगा।